हेलो एवरीवन। आप सभी बहुत परेशान हैं कि 15 अगस्त में या फिर 26 जनवरी में हम स्टेज को कैसे संभालें, मंच संचालन कैसे करें, कैसे स्टेज में भाषण की शुरुआत करें या फिर गेस्ट को हम कैसे आमंत्रित करें। ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न से आप परेशान हैं, तो आज की इस वीडियो को आप ज़रूर देखें। इसमें मैं आपको बहुत सारे ऑप्शंस दूंगा, जैसे कि यहाँ देखिए, शुरुआत का स्वागत भाषण किस हिसाब से आप शुरुआत करेंगे। अगर ये आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, दूसरा वाला भी देखिए कि शुरुआत का स्वागत भाषण, अगर वो अच्छा नहीं लग रहा है तो अभी इससे इस शायरी के साथ ओपनिंग करके आप गेस्ट को या फिर स्टेज की शुरुआत कर सकते हैं। अगर वो भी अच्छा नहीं लग रहा है तो आपके सामने में ये तीसरा भी ऑप्शन है कि शुरुआत का स्वागत भाषण नंबर 3, चाहे वो बोले चाहे ये वाला बोले। या फिर अगर ये भी आपको पसंद नहीं है तो आप जो है स्वागत शुरुआत भाषण जो है आप चौथा, इसको भी आजमा सकते हैं आप शायरी के साथ में। ये भी अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप शुरुआत का स्वागत भाषण ये वाला आप बोल सकते हैं। और उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। इसीलिए आप ऑल झोल वीडियोस ना देखें, जो आपके लिए सही है वो आप देखें, क्योंकि मैं आपको बहुत ही बेहतर तरीके से बताऊंगा। आप जो चाहें, जिस हिसाब से चाहें, जैसा चाहें वैसे आप स्टेज में जो है बोलने की शुरुआत कर सकते हैं। मैं आपके सामने 5-6 बात रखूंगा, 5-6 आपको तरीका बताऊंगा किस किस तरीके से होना चाहिए। ये पीडीएफ अगर आप चाहते हैं, फुल पीडीएफ अगर चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। मेरा नंबर नोट कर लीजिए, अभी स्क्रीन में शो हो रहा है 8226928812। इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करें, आप लोगों को जो है पीडीएफ दे दिया जाएगा। तो आइए शुरुआत का स्वागत भाषण पहला देखते हैं कि मैं किस हिसाब से डिजाइन किया हूँ, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा बताऊंगा। उसके बाद का प्रोसेस क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, मानिए आप शुरू करेंगे जय हिंद जय भारत, मतलब कि मैक पढ़ के, चाहे आप मुस्लिम हो तो अस्सलाम वालेकुम से भी कर सकते हैं, या फिर आप गुड मॉर्निंग या फिर जय हिंद जय भारत से भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, आप जो भी आप हो। ठीक है, कि माननीय प्रधानाचार्य, मुख्य अतिथि, गणमान्य अतिथिगण, शिक्षकगण, अभिभावकों और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को आज़ादी के इस पवन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि उन्हें शुभकामना देना जरूरी है। शुभकामनाएं आपने दे दिया। आज हम सब यहाँ स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर एकत्रित हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं। और दिन जिसने हमें आज़ादी की खुली हवा में सांस लेने का हक दिया, ये आप बोलेंगे। आइए इस समारोह की शुरुआत राष्ट्रगान से करें। सभी को अनुरोध है कि वे अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। अदब से खड़े होने के लिए कहिएगा, क्योंकि स्वागत जो है राष्ट्रगान से स्टेज की शुरुआत आपको करना है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अगर आपको उर्दू में चाहिए, उर्दू में पूरा स्क्रिप्ट चाहिए, वो भी मैं आपको दे सकता हूं। आप ज़रूर कमेंट करेंगे या फिर नंबर पर आप लोग कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो इंग्लिश में भी आपको दे दूंगा। ठीक है, अब फिलहाल हिंदी वाला क्लास अभी देखिए आप। तो शुरुआत का स्वागत भाषण नंबर 2, इस हिसाब से पहले जो आप मैं बताया उससे भी आप शुरुआत कर सकते हैं, और वो अच्छा नहीं लगता तो इससे भी कर सकते हैं शायरी के साथ में कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा, जिनके लहू से जमी महकी आज उन्हें याद करने का दिन है, झुक जाए हर सिर उन वीरों के आगे आज़ादी जिनकी देन है। इस हिसाब से आप इस देश की शुरुआत करेंगे जय हिंद जय भारत करके। तो उसके बाद शायरी बोल दिया आपने। अब क्या बोलना आपको कि आप सभी को भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं, आपका नाम बोल दीजिएगा। और आज इस मंच का संचालन करते हुए मुझे गर्व हो रहा है। आइए इस गर्वपूर्ण दिन की शुरुआत करते हैं राष्ट्रगान ध्वजारोहण के साथ। तो ये आप जो है कि अगर वो पहला वाला भाषण आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो दूसरा वाला भाषण शायरी के साथ में आप बोलेंगे, और जो है कि ये राष्ट्रगान गा करके जो है आप झंडा, राष्ट्रगान के साथ साथ आप झंडा जो है फहराएंगे। अगर मानिए कि पहला वाला भाषण अच्छा नहीं लगा, दूसरा वाला भी अच्छा नहीं, तो ये इसको ट्राई कर लीजिएगा। देखिए क्या है कि शुरुआत का भाषण नंबर 3 शायरी के साथ ओपनिंग कीजिए। ना सरकार मेरी है, ना रौब मेरा है, ना बड़ा सा नाम मेरा है, मुझे तो एक छोटी सी बात का गर्व है। क्या छोटी सी बात का गर्व है? आगे देखिए, मैं हिंदुस्तान का हूँ और ये भारत मेरा है, इसी बात पर मुझे गर्व है। ठीक है, जय हिंद बोल करके आप शुरुआत कर देंगे कि स्वतंत्रता दिवस की इस पावन बेला पर जब पूरा देश तिरंगे में रंगा है,
हम सब एकत्रित हुए हैं आज़ादी के उन मतवालों को याद करने और उनके सपनों का भारत गढ़ने का संकल्प लेने। ठीक है, तो ये आप बोलेंगे, फिर उसके बाद सभी को बोलेंगे कि भाई अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाइए, राष्ट्रीय गान गा करके, जो राष्ट्रीय गान गाना है और झंडा ये फहरा करके फिर आप प्रोग्राम की शुरुआत कर सकते हैं। अगर ये भी आपको पसंद नहीं आया तो इसको ट्राई कर लीजिएगा कि शायरी के साथ ओपनिंग 3। अगर आप मुझसे मेरा पता पूछो तो ये पता लिख लेना, लहू से सींची माटी है, वो भारत देश मेरा है। आज का दिन केवल जश्न का नहीं, ये दिन है उस खामोश इतिहास को फिर से जिंदा करने का। आइए मिलकर इस गौरव गाथा को श्रद्धा सुमन अर्पित करें। इस हिसाब से आप शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या बोलना है, इसके बाद मतलब आप लाइन को जोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। ध्वजारोहण के साथ मैं आमंत्रित करता हूं या फिर करती हूं मेरे माननीय मुख्य अतिथि, क्योंकि मुख्य अतिथि के साथ आप जो है कि आप झंडा को फहराना अगर चाहते हैं तो उसका नाम ले लेंगे को कि वे ध्वजारोहण करें। सभी से अनुरोध है कि सावधान मुद्रा में खड़े हो जाएं, बिल्कुल सावधान पोजीशन में। उसके बाद राष्ट्रगान के बाद में बाकी कार्यक्रम शुरू करें, भाषण, नृत्य, कविता आदि ये सबके साथ आप कर सकते हैं। अगर ये भी आपको पसंद है तो लास्ट वाला भाषण यहाँ दे रहा हूँ। ठीक है, अगर आप PDF लेते हैं हमसे तो मैं आपको हर एक चीज इसके अलावा ढेर सारे जो है कि आपको बताऊंगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए आप अगला जो है कि ये लास्ट वाला स्क्रिप्ट है, इसके बाद में प्रोसेस आगे भी है, देखते रहिए कि माननीय प्रधानाचार्य, मुख्य अतिथिगण, गणमान्य अतिथिगण, शिक्षकगण, अभिभावक और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को आज़ादी के इस पवन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सब यहाँ स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर एकत्रित हुए हैं। वो दिन के बाद क्या बोलना है, वो दिन जिसने हमें आज़ादी की खुली हवा में सांस लेने का हक दिया। आइए इस समारोह की शुरुआत राष्ट्रगान से करें। सभी से अनुरोध है कि वो अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, ऐसा बोलना है। उसके बाद में ध्वजारोहण और राष्ट्रीय गान। अच्छा, यहाँ बोलना है कि ये जो होगा, तो अब मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री, मुख्य अतिथि, प्रधानाचार्य, जो भी आपको हो, अच्छा अतिथि हो या फिर आपका प्रधानाचार्य हो, श्रीमान हो या फिर श्रीमती हो, इसका नाम ले लीजिएगा, से अनुरोध करता हूँ या फिर करती हूँ, जो भी रहेगा आप, फीमेल या मेल, कि ध्वजारोहण कर इस कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करें। तो आप किसी गेस्ट को बुलाएं झंडा फहराने के लिए, है ना। आप किसी गेस्ट को बुलाएं या फिर आप टीचर को बुलाएं, अपने जो प्रधानाचार्य है उनको बुलाएं, उसके हाथ से जो है झंडा का उत्तोलन कराएं। अच्छा, ध्वजारोहण जब हो जाएगा उसका राष्ट्रीय गान गाया जाए, सभी सावधान मुद्रा में रहें, ऐसा रहिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद में क्या होगा, मुख्य भाषण छात्र अतिथि जो भी है, जिसका भी भाषण, चाहे वो छात्र का हो चाहे उसका जो है अतिथि का हो, जिसका भी आप भाषण बुलवाना चाहते हैं उसका क्या है। अब मैं कक्षा 9वीं हो या 10वीं हो या 5वीं हो के छात्र छात्रा, उसका नाम ले लीजिएगा, को मंच पर आमंत्रित करता हूँ या फिर करती हूँ। आप फीमेल है तो करती हूँ, मेल है तो करता हूँ, कि वह स्वतंत्रता दिवस पर अपने विचार रखें। जोरदार तालियों से के साथ स्वागत कीजिए। भाषण के बाद उसको जो है कि आपको उत्साहित वाला बात कहना है, प्रेरणादायक भाषण के लिए धन्यवाद देना है उसको, कितना अच्छे भाषण दिया, या फिर उस भाषण जिस टॉपिक पर दिया उस टॉपिक के बारे में आपको बताना है। जैसे कि स्वतंत्रता दिवस के बारे में कोई बच्चा है, इस बीच देखिए क्या आप बोलना है कि स्वतंत्रता दिवस हमारे लिए क्यों जरूरी है। वो बच्चा जो है भाषण दे रहे थे या उसके महत्व को समझा रहे थे, है ना। इस तरह से आप उसके बारे में हौसला अफजाई करना है या फिर उसके बारे में बताना है। उसके बाद में अगर आपका डांस प्रोग्राम है, आप कोई नाटक वगैरह रखे हैं, कोई गीत रखे हैं, तो वो भी आप बोल सकते हैं। आप प्रस्तुत है हमारा प्यारे हमारी प्यारी बच्चियों द्वारा एक देशभक्ति नृत्य या फिर प्रस्तुति, ये मेरे वतन आबाद रहे तू, जो भी रहे आपके उसमें, तो आइए जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। इस हिसाब से आप बोलेंगे। उसके बाद प्रस्तुति के बाद आप बोल सकते हैं कि बहुत ही सुंदर और भावनाओं से भरपूर प्रस्तुति के लिए धन्यवाद। उनको आप मतलब कि आप उत्साहित के लिए आप उस चले जाने के बाद में कुछ शब्द बोलेंगे उनके लिए। उसके बाद में आप बोलेंगे कि अब मंच पर आमंत्रित है कक्षा, उसका नाम लेंगे कि छात्र छात्रा जो पेश है ना करेंगे ए देशभक्ति कविता, कोई गीत गाने के लिए आएंगे। प्रस्तुति के बाद फिर उसको बोलना है कि वाह, इस कविता ने तो देशभक्ति की भावना को और प्रबल कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इस हिसाब से ये जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, इसमें आप कुछ काटें, कुछ छांटें, कुछ जोड़ें या फिर उसमें अलग करें, कुछ मिलाएं, ऐसा आप अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। मैं अपने तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, आप खुद अपने तरीके से इसको डिजाइन करेंगे। ठीक है, चलिए बाकी जो है कि आपको जो PDF में दूंगा, आप लेना चाहते तो कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, नंबर तो आपको शो रहा है, तो इसमें आप लोग कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, आपको दिया जाएगा। ठीक है, उसमें आप
ये कर लेंगे, पीडीएफ निकलवा लेंगे, देख देख के भी बोल सकते हैं। अच्छा, बच्चों को स्टेज पर आमंत्रित करना, सामूहिक प्रस्तुति, जैसे कि अब हम आमंत्रित करते हैं हमारे नन्हे मुन्ने बाल कलाकारों को जो लेकर आए, है ना, ये है एक रंगारंग देशभक्ति कार्यक्रम। उनके उत्साह और ऊर्जा को देखकर ही देश का भविष्य उज्जवल दिखता है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए कक्षा इतना के विद्यार्थियों का। इसके साथ साथ बोलेंगे तो अच्छा, इसी हिसाब से आपका जो है ना प्रोग्राम चलता रहेगा, एक के बाद डिग्री आता रहेगा आप भाषण, जब तक आपका प्रोग्राम खत्म नहीं हो जाता है। प्रस्तुति के बाद में क्या शानदार प्रस्तुति थी, इन बच्चों ने सच में मन मोह लिया, ऐसा बोलना, ठीक है। अच्छा, पुरस्कार वितरण यदि हो, अगर जब कोई इनाम वगैरह बांटना हो, तो जैसे कोई अच्छा डांस किया, कोई अच्छा भाषण दिया, या फिर आपने एग्जाम लिया था तो उसका आप रिजल्ट आपको सुनाना है लोगों के सामने में इनाम देने के लिए, है ना, तो वो पुरस्कार अगर वितरण है, अगर है तो करेंगे, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर है तो अब बारी है पुरस्कार वितरण की। मैं निवेदन करता हूं या फिर करती हूं, मान्य खाली स्थान से जो भी रहेगा, अतिथि हो या फिर कोई भी हो, मेहमान हो या फिर प्रिंसिपल हो, मास्टर हो, कोई भी आदमी हो, कि वे मंच पर आए और विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत करें, ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद नामों की घोषणा करते जाएं, जैसे कि कक्षा की मतलब कि आप यहाँ पर नाम देंगे। प्रथम पुरस्कार मिलता है, अब आइए तालियों के साथ सम्मानित करें, ऐसा है। उसके बाद में आप देखिएगा यहाँ पर मुख्य अतिथि का संबोधन। अब मैं निवेदन करता या करती हूँ कि हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान श्रीमती से कि वे मंच पर आकर इस शुभ अवसर पर अपने विचार रखें, ऐसा भी आप रख सकते हैं। जो अतिथि हैं उनको आप थोड़ा सा समय दें, 5 मिनट के लिए समय दें। जब वो संबोधन कर देंगे यानी कि बोल के चले जाएंगे, उसके बाद धन्यवाद सर हो या फिर मैडम हो, आपने जो प्रेरणादायक बातें साझा की, शेयर की, वे हम सबको नई दिशा देगी। इस हिसाब से या फिर इसके साथ साथ और भी आप जुमला को मिला सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, तो उसका बाद मानिए कि आपका प्रोग्राम समाप्त हो गया, तो अब क्या बोलना है, अब यह सुंदर कार्यक्रम अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। हम सभी उपस्थित जनों का हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। विशेष धन्यवाद हमारे शिक्षकगण, छात्रगण और तकनीकी टीम को, जिनके सहयोग से यह कार्यक्रम सफल हुआ। सबको आप जो है कि ये देना है, आपको बोलना है। चलते चलते बस यही कहूँगा या फिर कहूँगी, जो भी हो आप, हमें आज़ादी मिली है बलिदानों से, है ना, इसे खो ना देना किसी बहाने से। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। उसका जो वंदे मातरम, जय हिंद, अगर बोलना चाहे तो बोले, नहीं तो छोड़ दें। अन्य लाइनों जो मंच संचालन में जोड़ सकते हैं वो आपकी इच्छा है, ये हिसाब से। तो ये मैंने आपको पूरा आपको पढ़ के सुनाया किस हिसाब से आपका भाषण की शुरुआत होनी चाहिए। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट जरूर करें। बाकी ज्यादा जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप जरूर करें। बाकी इस वीडियो को आप लोग अपने सोशल मीडिया में, जैसे कि व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, इसमें जरूर शेयर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।